कहानी की शुरुआत में जापान के नागोया में हिरोबी नाम की एक ऑफिस वर्कर रागा फ्रेंड से घर जा रही होती है। उसी ट्रेन में कुछ बच्चे बैग से खेलते हुए टेकी टेकी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो वापस आ गई है, लोगों को आधा काट कर मार रही है। तभी वो बैग हीरोइनी को लगता है, इस पर वो बैग उन्हें रिटर्न करके टेकी टेकी के बारे में बात करती है। वे उन्हें मना करती है। इसके बाद वो एक रेलवे स्टेशन पर उतर कर वहाँ के ओवर ब्रिज से जाती है। तभी वो अचानक अपनी ओर आते हुए तेज हवा को महसूस करती है और वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज भी सुनती है। तभी उसे पता चलता है कि उसका कोई तेजी से पीछा कर रहा होता है। वो उससे डर कर भागती है और छिपने की जगह देखती है। वो वहीं पर एक घर के अंदर कुछ बच्चों को देखती है और वो उन बच्चों को टेके टेके चुड़ैल के बारे में बहस करते हुए सुनती है। तभी वो अपनी कदम सड़क पर रखती है। हवा फिर से तेज हो जाती है और कोई चीज उसे कमर से आधा काट देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। असल में ये टेके टेके ने किया था। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर हम दो स्कूल लड़कियों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रही होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की याका की नजर एक लड़की स्कूल लड़के पर पड़ती है जिसे वो पसंद करती है। इसीलिए वो अपनी फ्रेंड काना से कहती है कि तुम उस युकी को मेरे साथ डेट पर चलने को कहोगी तो मैं तुम्हें नेक्स्ट डे बिग लंच करवाऊंगी। इसके बाद काना आयुका के पास जाती है और उसे याका के साथ डेट पर जाने को कहती है। उस सुमी याका को जाने बिना ही डेट पर जाने के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि वो काना को जानता था। इसके बाद काना आयाका को बताती है कि एक्सुमी ने डेट पर जाने के लिए हाँ बोल दिया है। इसे सुन आयाका बहुत एक्साइटेड होती है। नेक्स्ट सीन में हम काना को उसके घर जाते हुए देखते हैं। काना के घर में उसकी माँ होती है और काना की कजन उससे मिलने आई होती है। इसका नाम रीनी होता है। दोनों आपस में बात करती हैं। रीनी अपने न्यू बॉयफ्रेंड का उसे फोटो दिखाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद काना उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है, क्योंकि किसी के साथ उसे अपना रूम शेयर करना पसंद नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम काना और आयाका को स्कूल में बात करते हुए देखते हैं। आयाका अपनी डेट के बारे में बात करती है और यू को काना के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उन दोनों के अलावा कोई और टॉपिक नहीं था। साथ ही बताती कि उसने आज स्कूल से घर साथ चलने को कहा है। अब आयाका नर्वस होती है, इसलिए वो काना को मना लेती है क्योंकि वो भी उनके साथ चले। इसके बाद वो घर जाने से पहले तीनों एक कैफे में बैठे होते हैं। यहाँ ओसुमी अपना न्यू फोन दिखाते हुए उसमें हिरोमी के मर्डर की न्यूज दिखाता है और बताता है कि उसे टेके टेके नाम की चुड़ैल ने मारा होगा। काना को टेके टेके के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो काना को टेके टेके के बारे में बताते हुए कहता है कि वो एक भूत है। इसके लोअर बॉडी नहीं है, यानी कि निचला हिस्सा नहीं है। तुम कभी रात में ओवन पास से जाओगी तो तुम्हें टेके टेके की आवाज आएगी और वो तुम्हारी ओर आएगी। अगर तुमने उसे पीछे मुड़कर देख लिया तो वो तुम्हारी बॉडी को बीच में से काट देगी। इस पर आयाका बताती है कि अगर तुम उससे बच भी गए वो तुम्हें 3 दिन के अंदर फिर भी मार डालेगी। ये सब बातें उन्होंने लोगों से सुनी हुई थी। इसके बाद आयाका वॉशरूम का बोल वहाँ से चली जाती है। तब काना ओसुमी से आयाका के बारे में पूछती है कि वो तुम्हें कैसी लगी। इस पर ओसुमी बोलता है कि वो मुझे पसंद नहीं है, मैं बस तुम्हारे कहने पर उसके साथ डेट पर गया क्योंकि हम एक ही क्लास में हैं। ये सब बातें आयाका सुन लेती है। इसके बाद ओसुमी अपने घर निकल जाता है और वो दोनों भी एक साथ घर जाने लगती हैं। आयाका काना से पूछती है कि तुम ओसुमी के बारे में क्या सोचती हो। इस पर वो बताती है कि मुझे उसके बारे में कोई फीलिंग नहीं है, मैं बस तुम्हारे कहने पर यहाँ आई थी। इस पर गुस्से में मैं आयाका काना से कहती है कि तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाती हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ। ये सब बोलकर भाई ओवर ब्लास्ट वाले रास्ते से घर जाने को कहती है। अब काना को उसकी बातों से बहुत हर्ट होता है। इसके बाद हम आयाका को देखते हैं जो कि ओवर ब्लास्ट वाले रास्ते से घर जा रही होती है और भाई रास्ते में सोचती है कि उसे काना से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तभी अचानक तेज हवा चलती है और उसे अजीब आवाज आती है। तभी आयाका उसे पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ टेके टेके होती है। आयाका उसको देखकर डर के मारे भागती है और वहीं गिर जाती है। तभी टेके टेके तेजी से भागकर उसके बॉडी के 2 टुकड़े कर देती है और उसे वहीं पर मार डालती है। नेक्स्ट सीन स्कूल का होता है, जहाँ काना अपनी फ्रेंड की डेथ को सोचकर सदमे में थी। तभी एक टीचर आकर वहाँ पर काना को संभालती है और उसे एक और फिर एंटरटेनमेंट के लिए भाई एक उसे रूम में ले जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम काना ही याका के साथ थी। लेकिन काना पुलिस को याका के साथ कोई भी लड़ाई के बारे में नहीं बताती। वो बताती है कि हम सिर्फ कल मिले थे और अपने घर चले गए। अब काना याका की रात वाली बात को याद करती है कि वो कैसे उसके साथ ना जाकर दूसरे रास्ते से घर गई थी। इसके बाद काना घर आ जाती है और जहाँ पर न्यूज में हिरोमी के मर्डर केस के बारे में देखती है, जिसमें बताया जा रहा था कि हिरोमी के मर्डर केस में उसके बॉयफ्रेंड को जेल में अरेस्ट किया गया था। लेकिन हिरोमी के बॉयफ्रेंड का ये कहना था कि उसने सिर्फ कटे हुए लड़की को देखा था, इसमें उसका कोई हाथ नहीं था। तभी तेज हवा चलकर काना के घर का गेट खुल जाता है। इससे वह काफी डर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता बल्कि उसकी मॉम आती हैं और काना के पास आकर बैठ जाती हैं। इसके बाद हम काना को बस स्टॉप पर देखते हैं। वो वहाँ पर अपनी फ्रेंड के बारे में ही सोच रही थी। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे निकलते हैं जो टेके टेके के बारे में बात करते हैं। जब काना स्कूल से घर जा रही होती तब उसे रास्ते में ओसुमी मिलता है, जिससे वह कहती है कि मैंने
ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया कि उसकी अयाका के साथ रात फाइट हुई थी। जिसके बाद उइसुमी काना का मूड ठीक करने के लिए उसे एक पहाड़ी पर लेकर आता है। उइसुमी बताता है कि जब अयाका के साथ वह डेट पर गया था तब उसने बताया था कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, अगर तुम दोनों के बीच कोई फाइट होती तो तुम नेक्स्ट डे सब भूलकर फिर से एक अच्छे फ्रेंड बन जाते थे। ये सुनकर काना स्माइल करती है, लेकिन अगले ही पल अयाका को याद करते हुए रोने लगती है। जिसके बाद उइसुमी काना को ड्रॉप कर देता है। इसके बाद वह अपने घर चली जाती है। जाने से पहले काना हिरोमी की मौत के बारे में पूछती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने आधी कटी लड़की को देखा था। इस पे उइसुमी उससे कहता है कि टेके टेके सिर्फ कहानियों में है, रियल में नहीं। उसका बॉयफ्रेंड बचने के लिए ये सब बोल रहा होगा। उइसुमी काना की बातों पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद काना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में काना उसी ओवरपास के पास खड़ी होती है और अंधेरा हो चुका था। काना अपनी फ्रेंड को श्रद्धांजलि देने के लिए उसी ओवरपास पर आई होती है कुछ फ्लावर लेकर। वो अपनी फ्रेंड को याद करते हुए उसे सैल्यूट करती है। दूसरी ओर उइसुमी को कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो वापस काना को देखने के लिए जाता है। तभी काना को कुछ आवाज आती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसा कि उइसुमी ने कहा था कि टेके टेके को कभी पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद टेके टेके उसके पास आती है, लेकिन उससे कुछ नहीं कहती। तभी काना की आंख खुलती है, तब उसे पीछे से अयाका की आवाज सुनाई देती है और वो गलती से पीछे देख लेती है जहाँ टेके टेके होती है। काना वहाँ से भागने लगती है और टेके टेके उसके पीछे पड़ जाती है। तभी कुछ दूरी पर भागने पर तभी उइसुमी वहाँ पर आ जाता है। काना उसकी साइकिल पर बैठकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और टेके टेके भी उनका पीछा कर रही होती है। तभी कुछ ही दूरी पर उनकी साइकिल फिसल जाती है और वह वहाँ पर गिर जाते हैं, लेकिन तब तक टेके टेके उनका पीछा छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है, जहाँ हम उइसुमी को देखते हैं जिसका साइकिल पर गिरने की वजह से पैर फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद काना हॉस्पिटल जाकर उइसुमी को सॉरी बोलती है। जिसके बाद वह एक लाइब्रेरी जाती है जहाँ टेके टेके की हिस्ट्री बुक को पढ़ती है। तभी वहाँ रिनी आ जाती है। वो काना को बताती है कि वो टेके टेके के ऊपर रिसर्च कर रही है। फिर काना रिनी से टेके टेके के बारे में पूछती है, जिस पर रिनी वही बातें बताती है जो उइसुमी और अयाका ने बताई थी। काना उससे और डिटेल में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि ये पर रिनी बताती है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये ककोका सिटी की वर्ल्ड फेमस भूव स्टोरी थी। एक लेडी ने ककोका में एक लेडी ने सुसाइड किया था, तब से ही ये सब शुरू हुआ है। आगे रिनी बताती है कि वो ककोका के प्रोफेसर से मिलने जा रही है, जहाँ वो उससे उस सुसाइड केस के बारे में बात करेगी। रिनी जा ही रही होती है, तभी काना उसे बताती है कि उसने टेके टेके को देखा है और अगले दिन उसे देखे 3 दिन हो जाएंगे, यानी कि अब काना के पास एक ही दिन बचा। इसलिए रिनी काना को अपने साथ ककोका ले जाती है। इसके बाद वो वहाँ के प्रोफेसर से मिलती है। वो बताते हैं कि 60 साल पहले एक लड़की ओवरपास से कूदकर वहाँ पर सुसाइड किया था, जिससे उसकी लोअर बॉडी अलग हो गई थी। तभी से बिना रूअल बॉडी के भूत का ह्यूमर टहलने लगा। तभी हम काना को एक डायरी में बिकाचा की जगह मिकाचा लिखते हुए देखते हैं, जहाँ उस लड़की का पहले घर हुआ करता था। इसके बाद काना उसके सुसाइड करने का कारण पूछती है, लेकिन प्रोफेसर के साथ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वो बताता है कि उसके साथ जरूर कोई क्राइम हुआ होगा। तभी इसके बाद काना उस लड़की के घर का पता पूछती है, जहाँ उसके परिवार का कोई रहता हो। तभी प्रोफेसर अपनी असिस्टेंट टेकेडा को उनके साथ उस जगह जाने को कहता है, ताकि वो उन्हें सही सलामत उस जगह पहुंचा सके। इसके बाद प्रोफेसर उन्हें एक रिसर्च के बारे में बताता है कि टेके टेके को लाल कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर वो अपने पास रखी कोई रेड चीज को फेंक दें तो वो उससे बच सकते हैं, लेकिन ये कितना सही है कितना गलत है ये प्रोफेसर को मालूम नहीं था। इसके बाद हम टेकेडा के साथ उन दोनों को उस लड़की के घर पर देखते हैं, जो कि एक ओल्ड लेडी होती है। ओल्ड लेडी उस लड़की की बहन थी। बताती है कि हर साल कोई ना कोई कासिमा के बारे में पूछने आता है। कासिमा उस लड़की का नाम होता है। वो बताती है कि मैं उस टाइम 6 साल की थी जब कासिमा ने 19 साल की उम्र में सुसाइड किया था। वो एक बहुत ही खूबसूरत नर्स थी। इसके बाद रिनी पूछती है क्या ये सच है कि कासिमा रेड कलर से दूर रहती थी। इस पर वो बताती है कि कासिमा को रेड कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं था और रेड कलर वाली सारी चीजें घर से बाहर फेंक देती थी। इसके बाद वो लेडी कासिमा के सुसाइड करने का कारण बताती है कि जब अमेरिकन आर्मी के लोग जब घर लौट रहे थे तभी उनकी नजर एक खूबसूरत कासिमा पर पड़ी, जिन्होंने उसके साथ रेप किया था। जिसके बाद उसकी बॉडी से ब्लड आने लगा। वो एक रेड कलर था। जिसके बाद भाई कोमा में चली गई और यही उसका रीजन था रेड कलर नापसंद करने का। फिर एक दिन ऐसे ही परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। अब उनको ये सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इसके बाद वो वापस घर लौट आते हैं। इसके बाद वो टेकेडा को ड्रॉप करके अपने घर वापस जाने लगते हैं।
तभी टेकेडा उनके पास आकर उन्हें टेके टेके के बारे में बताने लगता है कि जब वो स्कूल में था तब उसने सुना था कि टेके टेके की डेथ के बाद वहाँ पर एक मेमोरियल यानी स्मारक बनाया गया था, जहाँ पर उसकी सिस्टर रोज फ्लावर और खाना लेकर जाती थी। और जब उसकी सिस्टर की डेथ हुई तब वो मेमोरियल भी अपनी जगह से गिर गया। यही रीजन था कि उसी समय से टेके टेके लोगों को मार रही है। तभी टेकेडा कहता है कि अगर वो मेमोरियल वापस से उसी जगह रखा जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ जाती हैं जहाँ की कासिमा यानी टेके टेके का घर था, यानी कि जहाँ वो मेमोरियल बनाया गया था। अब काना अपनी डायरी में उस जगह का नेम पढ़ती है। तभी रीनी बताती है कि जब वो रिसर्च के लिए ओवरपास पर गई तब उसने भी टेके टेके को देख लिया था। अब उन दोनों के पास सिर्फ 2 घंटे बचे हुए थे, जिसके बाद टेके टेके उन्हें मार डालेगी। आगे हम देखते हैं कि वो एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा था, इसलिए वो टेकेडा को कॉल कर टेके टेके के घर का पता पूछते हैं। टेकेडा प्रोफेसर के ऑफिस में जाकर मैप चेक करता है और उन्हें उस जगह का नाम बताता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि काना ने अपनी डायरी में गलत नाम लिख लिया था। असली लोकेशन उनके यहाँ से 8 किलोमीटर दूर थी। तभी टेकेडा को सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है, क्योंकि वो बिना परमिशन के प्रोफेसर के ऑफिस में था। तभी रीनी कंफ्यूज हो जाती है और टेकेडा उन्हें फोन पर बताता है कि वो राइट टर्न लेकर आगे जाएं। इसके बाद वो उन्हें ढूंढने पर वो मेमोरियल मिल जाता है, जिस पर कासिमा लिखा हुआ था। तभी हम वहाँ टेके टेके को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं और वो दोनों उस मेमोरियल को तेजी से खड़ा करने लगती हैं और फिर वो दोनों उस मेमोरियल को खड़ा कर देती हैं। फिर टेके टेके उन पर हमला नहीं करती और अब वो दोनों आराम से कार में बैठी होती हैं। तभी उनके पीछे टेके टेके आती है और वो तेजी से कार चलाती हैं और टेके टेके उनके पीछे चली जाती। तभी काना कार से रेड चीजें बाहर फेंकने के लिए कहती है और वो कार से रेड चीजें फेंकती हैं। तभी उन्हें ध्यान आता है कि उनकी कार ही रेड कलर में है और इसीलिए वो अचानक कार का ब्रेक लगा देती हैं, जिससे टेके टेके कार से टकरा जाती है और वो दोनों कार से निकलकर भागने लगती हैं। साथ ही वो अपने साथ सारी रेड चीजों को निकालकर फेंक देती हैं और टेके टेके उनके पीछे पड़ी हुई थी। फिर वह आगे जाकर एक जंगल में जाकर बिछड़ जाती हैं और काना के पास टेके टेके आ जाती है, जिसे देख काना बहुत डर जाती है। तभी काना का फोन रिंग करता है। जैसे ही वो फोन निकालती है उसका फोन रेड कलर का होता है। टेके टेके उसको देख लेती है, तभी वो उस पर हमला करती है, वो फोन फेंक देती है। तभी टेके टेके वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं और एक दूसरे को जिंदा देख काफी खुश होते हैं। रीनी काना के पास आ रही होती है, तभी एक कांटे वाले पेड़ से उसके सर पर कांटे लग जाते हैं और उसके सिर से खून निकलने लगता है। खून का रंग लाल है, इसलिए टेके टेके वहाँ पर आकर रेनी के 2 टुकड़े कर देती है। काना ये देखकर काफी डर जाती है, जैसे कि उसने हिरोमी की रेड चैन को देख और अयाके की रेड बैग को देख उसने मारा था। आगे हम कुछ बच्चों को जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वहीं एक पागल लड़की रहती है जो कि अपने घर से रेड कलर की चीजों को फेंकती रहती है। वहाँ पर हम टेके टेके को भी जाते हुए देखते हैं, यानी कि वो अभी भी काना को मारने की तलाश में है। नेक्स्ट सीन हम 1 साल बाद का होता है, जहाँ टेकेडा काना के घर मिलने आता है। काना की मामू से बताती है कि वो अपनी कंजन की डेथ के बाद सदमे से बाहर नहीं आई है, वो हमेशा अपने रूम में रहती है। टेकेडा उससे उसके रूम में मिलने जाता है पर और वो अपने साथ सीड्स लाया था काना के लिए, क्योंकि काना सीड्स को बहुत पसंद करती थी और अब वो प्रोफेसर बन गया था। तभी वो रेड कलर के बॉक्स को देखकर चिल्लाने लगती है और डर जाती है। तभी यहीं पर ये मूवी का एंड हो जाता है। आपको मूवीज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मूवीज वीडियो देखने के लिए।